क्या आप एडवांस जावा सीख रहे हैं और आपको यह जानना है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnword.com की YouTube चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो सर्वलेट से आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इन एडवांस जावा। पर ये वीडियो में जो भी आप देखेंगे ये पूरा एक छोटा सा पार्ट है पूरे एडवांस जावा का। अगर आपको एडवांस जावा इन डिटेल सीखना हो तो हमारे दो पोर्टल्स learnone.com की वेबसाइट और learnone.com की एप्लीकेशन, वहां पे एडवांस जावा का पूरा कोर्स 100% फ्री में आप सीख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे हमारे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा अपनी भाषा हिंदी में पूरा कोर्स 100% फ्री में सिखाया जाता है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एडवांस जावा के थ्रू हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। इन शॉर्ट, सर्वलेट क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं एडवांस जावा के कोर्स के ट्रेनर नीरज कुमार से कि कैसे ये सर्वलेट काम करता है। आज के सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट की लाइफ साइकिल कौन मैनेज करता है? तो कंटेनर है जो सर्वलेट की लाइफ साइकिल मैनेज करता है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि वेब कंटेनर है वो क्या है और उसके बारे में हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा था। आज के सेशन में हम सीखेंगे सर्वलेट के बारे में। तो सर्वलेट का जो क्लास है वो कब लोड होता है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वलेट का जो क्लास है वो कौन लोड करता है और वो कब लोड होता है? तो सर्वलेट का जो क्लास है उसको क्लास लोडर जो होता है वो लोड करता है, और वो हो सकता है कि जब तुम्हारा टॉमकेट यानी कि वेब कंटेनर स्टार्ट होता है तभी तुम्हारा सर्वलेट का क्लास लोड हो जाता है। अब क्लास जो है वो मेमोरी में लोड होता है, ओके, स्टैक मेमोरी के अंदर तुम्हारा क्लास लोड होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट है वो कब तक मेमोरी में रहता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि सर्वलेट का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह कंटेनर मैनेज करता है। सर्वलेट, थर्ड जो क्वेश्चन है मेरा वो है सर्वलेट, उसके अगर कोई रिसोर्स मुझे इनिशियलाइज करने हैं और उस रिसोर्स को सर्वलेट को देना है मुझे एज ए रेफरेंस, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो या कोई और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो मुझे सर्वलेट को देना है, तो मैं वो कब इनिशियलाइज कर सकता हूँ, और जो रिसोर्स मैंने सर्वलेट को दिए हुए हैं उसको मैं कब फ्री कर सकता हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर्वलेट क्लास कब लोड होता है, तो उसका आंसर यह है कि जब भी आपका टॉमकेट स्टार्ट होता है तो आपका सर्वलेट का जो क्लास है वो मेमोरी में लोड हो जाता है। बाकी के जो तीन क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। सर्वलेट की एक लाइफ साइकिल होती है। सर्वलेट एक इनिशियलाइज होता है, फिर उसकी सर्विस मेथड है जो सर्व करती है एंड यूजर को, और डिस्ट्रॉय मेथड होती है। तो सर्वलेट की जो इनिट मेथड है उस इनिट मेथड में आप रिसोर्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। इनिट मेथड में अगर आपको कोई डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस सर्वलेट को देना है तो आप इनिट मेथड में लिख सकते हो। अगर आपको किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सर्वलेट को देना है तो उसको आप इनिट मेथड में इनिशियलाइज कर सकते हो। उसके बाद सर्विस मेथड। सर्विस मेथड में एक्चुअल आपका लॉजिक है वो आप एग्जीक्यूट करोगे, और डिस्ट्रॉय मेथड में आप रिसोर्स फ्री करोगे। तो ये सारे सर्वलेट की लाइफ साइकिल मेथड है उसको हम इस तरह देखेंगे। सर्वलेट की जो लाइफ साइकिल है उसको आप इस तरह समझ सकते हो कि
सर्वलेट का जो स्टेट होता है उसमें एक स्टेट होता है इनिशियलाइज्ड, यानी आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो चुका है। इनिशियलाइज होने के बाद आपका सर्वलेट जब तक मेमोरी में लोड हुआ होता है वो तब तक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करता है। क्लाइंट फर्स्ट टाइम अगर रिक्वेस्ट करेगा सर्वलेट को, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपका जो क्लाइंट है उसने एक रिक्वेस्ट की हेलो सर्वलेट को, हेलो डॉट डू यूआरएल से। तो वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट जो आपका क्लाइंट करेगा एक रिक्वेस्ट इस सर्वलेट के लिए जो web.xml में मैप है इस यूआरएल से। तो इस यूआरएल से जो सर्वलेट मैप हुआ होगा वो सर्वलेट उसकी init मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। init मेथड में आप इनिशियलाइजेशन कोड लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया डेटाबेस कनेक्शन गेट कर सकते हो, किसी और मॉडल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस गेट कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा इनिशियलाइजेशन आप इसमें कर सकते हो। तो जो नथिंग स्टेट है, नथिंग स्टेट में से आपका सर्वलेट है उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद init मेथड कॉल होगी और init मेथड कॉल करने के बाद आपका जो सर्वलेट है वो एक्चुअल में सर्वलेट कहलाएगा। एक्चुअल में सर्वलेट कहलाएगा यानी इसका मतलब क्या होता है, तो सर्वलेट के पास तुम्हारा जो कंटेनर है वेब कंटेनर, उस वेब कंटेनर की इंफॉर्मेशन इस सर्वलेट के पास एक्सेस हो जाएगी, यानी ये सर्वलेट के थ्रू आप वेब कंटेनर की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। नथिंग स्टेट में आपका सर्वलेट का जो क्लास होता है वो प्लेन जावा ऑब्जेक्ट जैसा होता है, प्लेन जावा ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअल सर्वलेट जो बनता है वो क्लाइंट की वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट आने से वेब कंटेनर उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और init मेथड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सर्वलेट बनता है। अब सर्वलेट बन गया तो उसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, इनिशियलाइज्ड, यानी वो इनिशियलाइज हो चुका है। दूसरी जो मेथड है सर्वलेट की लाइफ साइकिल वो है सर्विस मेथड। सर्विस मेथड एग्जीक्यूट कब होती है, तो जितनी बार वेब ब्राउज़र में से यूज़र रिक्वेस्ट करता है इस सर्वलेट को, जो सर्वलेट मैप हुआ है web.xml में, उस यूआरएल को जितनी बार हिट करेगा उस यूआरएल का वो सर्वलेट की सर्विस मेथड इतनी बार कॉल होगी। सर्विस मेथड कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो जैसे मैंने कहा कि init मेथड है वो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट जो यूज़र करेगा उस वेरी पहली रिक्वेस्ट में आपकी init मेथड एग्जीक्यूट होगी। अगर दूसरी बार या दूसरी रिक्वेस्ट उस सर्वलेट को आती है तो init मेथड एग्जीक्यूट नहीं होती है, सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होती है। तो आपका जो सर्वलेट है उसकी सर्विस मेथड है वो किस तरह एग्जीक्यूट होगी, तो एक नया थ्रेड क्रिएट होगा। आपका जो कंटेनर है वो एक थ्रेड क्रिएट करेगा। चलो हम उस थ्रेड को नाम देते हैं थ्रेड ए। इस ए थ्रेड में सर्विस मेथड लोड होगी। अब ये सर्विस मेथड जो लोड हुई है वो आपके HTTP सर्वलेट के डू गेट और डू पोस्ट मेथड में से किसी एक मेथड को कॉल करेगा बेस्ड ऑन HTTP मेथड जो आपने URL में दी हुई है। अगर आपने अपने HTTP रिक्वेस्ट में गेट मेथड दी हुई है तो सर्वलेट उसकी डू गेट मेथड को कॉल करेगा। और अगर आपने पोस्ट मेथड लिखी हुई है आपकी रिक्वेस्ट में तो ये सर्विस मेथड HTTP सर्वलेट की डू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। और मान लो कि अगर दूसरी कोई रिक्वेस्ट आती है
सेम सर्वलेट के लिए, तो एक नया थ्रेड क्रिएट होगा जिसको हम नाम दे देंगे बी, थ्रेड बी। और इसमें फिर से सर्विस मेथड लोड होगी और सर्विस मेथड बेस्ड ऑन HTTP रिक्वेस्ट डू गेट मेथड को कॉल करेगा। तो ये हो गया थ्रेड बी। अब HTTP सर्वलेट के अंदर एक HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट होते हैं जो इस सर्विस मेथड को हैंड ओवर होंगे, और उस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से आप यूज़र का जो भी इनपुट है, जो यूज़र ने पैरामीटर में दिया हुआ है, वो आप गेट कर सकते हो। तो इस तरह अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है एक सर्वलेट के लिए, तो आपका वेब कंटेनर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करता है, मल्टीपल थ्रेड के इंस्टेंट क्रिएट करता है। सर्वलेट जो होता है उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस होता है जो मेमोरी में लोड रहता है, लेकिन अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है तो मल्टीपल थ्रेड क्रिएट होता है और उस थ्रेड में सर्विस मेथड लोड होगी। सर्विस मेथड डू गेट या डू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा और ये डू पोस्ट डू गेट मेथड एग्जीक्यूट हो जाए तो ये दोनों थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये उसका थ्रेड डिस्ट्रॉय हुआ। अभी हमारा सर्वलेट तो मेमोरी में लोड ही है। सर्वलेट की जो थर्ड लाइफ साइकिल मेथड है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय आपका सर्वलेट कब होगा, और यानी आपकी सर्वलेट की डिस्ट्रॉय मेथड है वो कब कॉल होगी, तो आपका जो टॉमकैट है वो अगर आप शट डाउन करते हो तो शट डाउन से पहले आपको एक चांस दिया जाता है कि अगर आपने कोई डेटाबेस कनेक्शन का रिसोर्स एलोकेट किया है इसको, यानी नल स्पेसिफाई नलीफाई कर सकते हो। तो नलीफाई करने के लिए ये डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर आप अपना कोड लिखोगे, तो डिस्ट्रॉय मेथड उस वक्त कॉल होगी। डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने से आपका जो सर्वलेट है वो सर्वलेट फिर से नथिंग स्टेट में आ जाएगा और नथिंग स्टेट में से वो एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए और वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो मेमोरी मैनेजमेंट JVM का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर से हो जाएगा। तो इस तरह हमने सर्वलेट का जो लाइफ साइकिल है वो ग्राफिकल व्यू में देखा। इन समरी में सर्वलेट की जो इनिट मेथड है वो क्या उसका इस्तेमाल है इनिशियलाइजेशन करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन है। इनिट मेथड सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है और वो कब एग्जीक्यूट होती है, तो वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट उस सर्वलेट के लिए आएगी तब ये इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगी और किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व करने से पहले आपकी इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सर्विस मेथड एग्जीक्यूट हो गई और इनिट पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी इनिट मेथड कंप्लीट होने के बाद ही आपकी सर्विस मेथड कॉल होगी। उसके बाद सर्विस मेथड में हमने जैसे देखा कि सर्विस मेथड जो है वो इनिशियलाइजेशन के बाद इन्वॉक होती है और सेपरेट थ्रेड हर रिक्वेस्ट के लिए क्रिएट करता है कंटेनर और उस सेपरेट थ्रेड में सर्विस मेथड को लोड करता है और सर्विस मेथड HTTP मेथड के बेस ऊपर डू गेट या डू पोस्ट मेथड को कॉल करता है। फाइनली डिस्ट्रॉय मेथड है जो रिसोर्स क्लीनअप के लिए यूज होता है, जो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंटेनर है वो शट डाउन होता है। उस केस में आपकी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है, अदरवाइज आपका जो सर्वलेट है वो मेमोरी में लोड ही रहता है। तो इस तरह आपने देखा कि सर्वलेट क्या होता है। आज हम सीखेंगे सर्वलेट API और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में। सर्वलेट API जो जावा में क्रिएट हुए हैं उसका यूज करके हम जावा सर्वलेट क्रिएट करते हैं। सर्वलेट जो हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो सर्वलेट, वो हेलो सर्वलेट कौन से जावा क्लास को एक्सटेंड करता है, कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, आप जो भी लाइब्रेरी यूज़ करते हो
उसमें कौन कौन सी मेथड्स है जो आपको एपीआई थ्रू मिलती है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सर्वलेट का जो हमने देखा था पिछले सेशन में, वो कॉन्फ़िगरेशन हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन करते हैं, तो उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्वलेट एपीआई के बारे में। सर्वलेट एपीआई में हमारा जो सर्वलेट हम क्रिएट करते हैं, सिंपल सर्वलेट, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये सिंपल सर्वलेट HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। और इस HTTP सर्वलेट में क्या है, तो HTTP सर्वलेट में जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है उसके स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन इस HTTP सर्वलेट में किया हुआ है। HTTP सर्वलेट में आपको जो HTTP प्रोटोकॉल के मेथड्स है, डू गेट, डू पोस्ट, सर्विस, ये सारी मेथड्स हैं, वो आपको HTTP सर्वलेट के अंदर से मिलेगी। HTTP सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। जेनरिक सर्वलेट कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को प्रिफर नहीं करता। जेनरिक सर्वलेट वो सर्वलेट है जिसमें आपने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड किया हुआ है। अगर आप कोई दूसरा प्रोटोकॉल है उसका यूज़ करके सर्वलेट बनाना चाहते हो तो आप जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड कर सकते हो, और जेनरिक सर्वलेट की जो मेथड है वो सारी मेथड आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और वो आपको कुछ बेसिक मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि गेट इनिट पैरामीटर। गेट इनिट पैरामीटर मेथड हम सर्वलेट कंटेक्स्ट जो होता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट और सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके हम गेट इनिट पैरामीटर मेथड को कॉल करते हैं, और इस मेथड से हम सर्वलेट के जो इनिट पैरामीटर है उसको एक्सेस करते हैं। सर्वलेट दूसरी जो मेथड है वो है इनिट पैरामीटर नेम्स। इनिट पैरामीटर नेम्स में आपको जितने भी इनिट पैरामीटर सर्वलेट में डिफाइन किए हुए हैं वो सारे इनिट पैरामीटर के नाम्स आपको मिलेंगे। तीसरी जो मेथड है उस है सर्वलेट कंटेक्स्ट। सर्वलेट कंटेक्स्ट यानी हमने पिछले सेशन में देखा था कि एक होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग और एक होता है सर्वलेट कंटेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्फ़िग पर सर्वलेट एक होता है, और सर्वलेट कंटेक्स्ट है वो पर वेब एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होल्ड करके रखता है। तो अगर आपके सर्वलेट को सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का एक्सेस करना है तो आप इस मेथड को कॉल करोगे। ये मेथड डिफाइन की हुई है जेनरिक सर्वलेट के अंदर। उसके बाद गेट सर्वलेट नेम मेथड है जो आपको सर्वलेट का नाम देगी, और इनिट मेथड और सर्विस मेथड, ये जो दो मेथड है वो लाइफ साइकिल मेथड है सर्वलेट की, जो कंटेनर मैनेज करता है और कंटेनर उसको कॉल करता है, जो हमने पिछले सेशन में देखा था सर्वलेट की लाइफ साइकिल में। सर्विस मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो HTTP सर्वलेट के अंदर किया हुआ है। HTTP सर्वलेट में अगर आप API में कोड ओपन करके देखोगे, ये जो HTTP सर्वलेट की सर्विस मेथड है, ये मेथड आपका जो HTTP रिक्वेस्ट आती है उसमें से कौन सी HTTP मेथड है उसके बेस के ऊपर डू गेट और डू पोस्ट मेथड को कॉल करता है। डू गेट और डू पोस्ट मेथड जो है HTTP सर्वलेट की, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए ये जो दो मेथड है डू गेट या डू पोस्ट वो आपको और इस मेथड में ओवरलोड करने पड़ेंगे। आपका जो जेनरिक सर्वलेट है वो जेनरिक सर्वलेट एक इंटरफेस है सर्वलेट, इस सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करता है, और उसने उसकी लाइफ साइकिल मेथड दिखाई हुई है जिसमें डिस्ट्रॉय, इनिट और सर्विस, यानी आप कोई भी सर्वलेट क्रिएट करो उस सर्वलेट में आपको ये सारी मेथड एज ए इम्प्लीमेंटेड मिलेगी।
दूसरा जो इंटरफेस है वो सर्वलेट कॉन्फ़िग का है। सर्वलेट कॉन्फ़िग यानी सर्वलेट की जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है वो इस इंटरफेस के थ्रू आप गेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया गेट इनिट पैरामीटर, सर्वलेट के इनिट पैरामीटर कौन से है, सर्वलेट का नाम कौन सा है, उसका यूज़ अगर आपको गेट करना है तो सर्वलेट गेट सर्वलेट नेम से आप गेट कर सकते हो। यानी ये जो सारी मेथड है वो इस इंटरफेस में डिफाइन की हुई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जेनरिक सर्वलेट में किया हुआ है। आप अगर कोई भी सर्वलेट बनाते हो तो आपको HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करना है और उसमें डू गेट और डू पोस्ट ये दो मेथड आपको ओवरराइट करनी है। तो ये सर्वलेट के API के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जिसको हम web.xml भी कहते हैं, उसमें हम हमारे वेब एप्लीकेशन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन करते हैं और जो भी कंटेनर है टॉमकैट वो उस web.xml को रीड करके उसमें जो भी सर्वलेट आपने डिफाइन किया हुआ है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया हुआ है, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके वो सर्वलेट को क्रिएट करता है और उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करता है। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में आप वेब एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, जैसे कि सर्वलेट कौन सा है, उसका क्लास कौन सा है, उसका URL मैपिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम अगले सेशन में देखेंगे कि फ़िल्टर कैसे डिफाइन करते हैं, कंटेक्स्ट लिसनर कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा था सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो web.xml के अंदर हम सर्वलेट का जो टैग है उस टैग में सर्वलेट का नाम और सर्वलेट का क्लास कौन सा है वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये सर्वलेट का नाम हो गया। इस सर्वलेट के नाम में हमने डिफाइन किया हुआ है एक्चुअल क्लास कौन सा है। तो हमारा जो क्लास है वो है माई डेमो सर्वलेट। तो माई डेमो सर्वलेट जो है वो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करता है और इस सर्वलेट का हमने URL मैपिंग डिफाइन किया हुआ है सर्वलेट मैपिंग एलिमेंट से। सर्वलेट मैपिंग एलिमेंट में हमने सर्वलेट का नाम डिफाइन किया हुआ है और उसका URL पैटर्न। URL पैटर्न मैंने लिखा हुआ है welcome.to। यहाँ / लिखा हुआ है, यानी मेरा जो रूट एलिमेंट है कंटेक्स्ट का, उस रूट एलिमेंट के अंदर से मैं एक रिसोर्स के लिए एक रिक्वेस्ट करूँगा welcome.do। जैसे ही welcome.do में रिक्वेस्ट करूँगा, इस URL पैटर्न से जो सर्वलेट नेम हमने लिखा हुआ है डेमो, कंटेनर क्या करेगा, इस डेमो सर्वलेट नेम से जो सर्वलेट मैंने डिफाइन किया हुआ है उस सर्वलेट को कॉल करेगा और उस सर्वलेट की इनिट मेथड को कॉल करेगा और उसके बाद इनिट मेथड कॉल करने के बाद उसकी सर्विस मेथड कॉल करेगा। सर्विस मेथड बेस्ड ऑन HTTP रिक्वेस्ट डू गेट और डू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। डू गेट डू पोस्ट में आपने जो भी रिस्पॉन्स जनरेट किया हुआ है वो आपके क्लाइंट को फिर सर्व करेगा। तो इस तरह अगर आप कोई सर्वलेट डिफाइन करते हो तो टॉमकैट उस URL पैटर्न के थ्रू उस सर्वलेट को कॉल करता है। सर्वलेट के अंदर एक एलिमेंट है लोड ऑन स्टार्टअप, जिसकी वैल्यू आपने डिफाइन की हुई है 1। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। अगर आप ये लोड ऑन स्टार्टअप डिफाइन नहीं करते तो उसकी वैल्यू होती है 0। लोड ऑन स्टार्टअप अगर आप 1 डिफाइन करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वलेट प्री लोड हो जाएगा। यानी अगर आप टॉमकैट स्टार्ट करते हो और टॉमकैट स्टार्ट करते ही आपका ये जो सर्वलेट है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा और सर्विस के लिए रेडी रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी क्लाइंट की फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है, वो फर्स्ट रिक्वेस्ट में सर्वलेट लोड होता है और उसको
सर्व करता है। लेकिन अगर आप यहाँ इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका सर्वलेट पहले से ही लोड हो जाएगा और उसकी जो इनिट मेथड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी पहली रिक्वेस्ट आती है, उस पहली रिक्वेस्ट में आपकी सर्विस मेथड है वो थ्रेड में लोड होगी। तो ये web.xml के बारे में हमने सर्वलेट जो डिफाइन किया हुआ है उसके बारे में देखा। तो इस तरह आपने देखा सर्वलेट एपीआई और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है। आज हम सीखेंगे सर्वलेट को किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह डिप्लॉय करते हैं। जैसे कि हमने कॉन्फ़िगर किया था एक्लिप्स को और टॉमकैट को पिछले सेशंस में, आज हम सीखेंगे कि हम सर्वलेट किस तरह क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक्लिप्स एडिटर में हम सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाके सिलेक्ट करेंगे फाइल, न्यू, और न्यू में डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे learn1 v3। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद डिफ़ॉल्ट लोकेशन जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टोर होगा वो हम रखेंगे, जहाँ पे हमारी सारी फाइल स्टोर होंगी। उसके बाद टारगेट जो रन टाइम है उसमें हम अपाची टॉमकैट 8.5 सिलेक्ट करेंगे और डायनेमिक वेब मॉड्यूल यानी सर्वलेट एपीआई का जो स्पेसिफिकेशन है वो हम 3.1 लेंगे। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ रखना है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको सोर्स फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाएगा, तो हमें जो भी हमारी सर्वलेट क्रिएट करना है उसे हम सोर्स फोल्डर में डिफाइन करेंगे और हमारा जो सोर्स है उस ये सोर्स फोल्डर के अंदर बिल्ड होगा। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ, तो जो भी हमारी जावा फाइल है वो कंपाइल होके कहाँ पे बिल्ड होगी वो पाथ हमें यहाँ डिफाइन करना है। तो यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लासेस पाथ है उस क्लासेस पाथ में हमारी क्लास फाइल क्रिएट होगी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको कंटेक्स्ट का जो रूट है वो कंटेक्स्ट का रूट पाथ अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर निकाल के इसको रख दिया है learn1 v3। आप इस तरह भी रख सकते हो। तो कंटेक्स्ट का जो रूट है वो हमारी वेब एप्लीकेशन का रूट होगा जहाँ हम सारी सर्वलेट और जेएसपी को रखेंगे। तो ये हमारा कंटेक्स्ट का रूट हो गया। उसके बाद कंटेंट डायरेक्टरी जो एक्लिप्स के अंदर कि हमारे जो भी वेब कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, जैसे HTML है, JSP है और कोई रिसोर्सेज है, इमेजेस वगैरह, तो हम ये वेब कंटेंट में रखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। सर्वलेट 3.1 में अगर आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आपको जो भी सर्वलेट आप क्रिएट करते हो उसे एनोटेशन बेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन web.xml में रखना चाहते हो तो जनरेट web.xml को आप सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को सिलेक्टेड रखेंगे। ओके, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हम एनोटेशन बेस करेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया वेब मॉड्यूल का, तो हम फाइनली इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जैसे आप देख सकते हो जावा का जो रिसोर्सेज है वो इसमें आपको दिखाई देगा, जहाँ पे सोर्स में आप जो भी जावा फाइल क्रिएट करोगे वो इस सोर्स फोल्डर में करोगे। अगर आप कोई लाइब्रेरी ऐड करते हो तो ये लाइब्रेरी उसमें आएगी और जो भी आपका बिल्ड होगा वो जो भी क्लास फाइल होगी वो इस बिल्ड के अंदर आएगी। तो हम सबसे पहले सर्वलेट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हमारा वेलकम सर्वलेट। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे सोर्स के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाके हम सिलेक्ट करेंगे सर्वलेट। सर्वलेट सिलेक्ट करते ही
आपको स्पेसिफाई करना है क्लास का कॉन्फ़िगरेशन। उसमें सबसे पहले हमें देना है पैकेज नेम। तो पैकेज में हम देखेंगे com.learn1.servlet, ये हमारा हो गया पैकेज का नाम। पैकेज वो अपने आप ही क्रिएट कर देगा। अब हमें क्लास का नाम क्रिएट करना है। यहाँ हम क्लास का नाम देंगे वेलकम सर्वलेट। ये हमारा क्लास का नाम हो गया सर्वलेट का। बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो सुपर क्लास है वो HTTP सर्वलेट है। जैसे कि हमने देखा कि HTTP सर्वलेट जो है वो हमें सर्वलेट का जो फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो हम HTTP सर्वलेट क्रिएट करेंगे। ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड है, तो हम HTTP सर्वलेट का यूज़ करेंगे। क्लास का नाम लिखने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ डिफ़ॉल्ट नाम आ जाएगा वेलकम सर्वलेट। अगर आपको सर्वलेट का जो नाम है, जो डिप्लॉयमेंट नेम है, वो चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम, और उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो आपको कि सर्वलेट का काम क्या है, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि टू डिस्क्राइब अबाउट सर्वलेट। ये हमारा वेलकम सर्वलेट है। तो उसके बाद इनिशियलाइजेशन पैरामीटर जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके बाद URL मैपिंग में आपको इस सर्वलेट को कॉल करने के लिए कौन सी URL पैटर्न ऐड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे welcome.do। ये हमारा URL मैपिंग हो गया सर्वलेट के साथ, और इस पर क्लिक करना है ओके। आप मल्टीपल URL पैटर्न भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा यहाँ ऐड कर दिया, इसमें /, उसके बाद आपको लिखना है hello.do। तो ये भी इसका URL मैपिंग हो गया। अगर आप hello.do से या welcome.do से कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट ये स्पेसिफिक वेलकम सर्वलेट को पॉइंट आउट करेगा। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट में आपको मॉडिफायर सिलेक्ट करना है। अगर आप सर्वलेट को फाइनल डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइनल सिलेक्ट कर सकते हो। कोई एक्सप्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड का कॉन्फ़िगरेशन है कि आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हो, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूँगा तो वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। हमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखना है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। HTTP मेथड जो है जिसका इम्प्लीमेंटेशन HTTP सर्वलेट में किया हुआ है, उनमें से ज़्यादातर डू गेट और डू पोस्ट मेथड यूज़ होती है। तो हम सिर्फ डू गेट और डू पोस्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे, इनहेरिट करेंगे, और ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखने के बाद हम कर देंगे फिनिश। तो इस तरह हमारा फर्स्ट सर्वलेट क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो हमारा ये पैकेज जो है वो क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर एक वेलकम सर्वलेट फाइल क्रिएट हो गई है। तो ये हमारा पैकेज का नाम हुआ, ये हमारा इंपोर्ट हुआ, इनपुट आउटपुट, ये सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट है सर्वलेट के API के। और इसके बाद सर्वलेट का जो नाम है वो वेलकम सर्वलेट, जो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा सर्वलेट क्रिएट हो गया। इसमें इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, इसमें डू गेट डू पोस्ट मेथड क्रिएट हो गई। अब हम जो भी रिस्पॉन्स लिखेंगे, जो भी डायनेमिक कंटेंट जनरेट करेंगे, वो इसके अंदर करेंगे डू गेट मेथड में, और डू पोस्ट मेथड में से डू गेट मेथड को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता नहीं है कि जो भी फॉर्म बनेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, वो गेट मेथड, वो गेट रिक्वेस्ट होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो आप जो भी कोड है वो डू गेट में लिखो और डू गेट मेथड को डू पोस्ट में से कॉल कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेथड है डू पोस्ट का रिक्वेस्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि response.getWriter, ये IDE ने अपने आप लिख लिया हुआ है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है उसमें हम गेट राइटर करेंगे तो ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद यहाँ हमने लिखा हुआ है अपेंड डेट। अपेंड डेट क्या करेगा, आपका जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के आउटपुट स्ट्रीम के बफर में
जो भी कंटेंट आप यहाँ लिखते हो वो अपेंड करेगा। यानी हमने यहाँ लिखा हुआ है सर्वलेट एट रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट पाथ। ये गेट कंटेक्स्ट पाथ हमें कंटेक्स्ट का पाथ देगा। हम इसको अभी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर यहाँ आपको प्रिंट राइटर का जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना है इनपुट आउटपुट का। तो इस तरह हमने रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट राइटर करके लिख दिया है और हम लिखेंगे आउट डॉट अपेंड। और यहाँ सिंपली एक मैसेज लिखेंगे वेलकम सर्वलेट। तो हमारा जो डायनेमिक आउटपुट है वो इस तरह जनरेट हो जाएगा जब भी इस सर्वलेट को हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह हमारा वेलकम सर्वलेट का हमने आउटपुट लिख लिया और आप को देख सकते हो यहाँ डू पोस्ट मेथड लिखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन सा एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो वेब सर्वलेट का जो एनोटेशन है उसका हम यूज़ करते हैं और उसमें जैसे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था, जो विजार्ड में हमने नाम दिया था वेलकम, वो नाम यहाँ पे आ गया। उसका डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यूआरएल पैटर्न को आपको कौन सी रिक्वेस्ट का यूज़ करके इस सर्वलेट को कॉल करना है। तो हमने दो यूआरएल पैटर्न डिफाइन की है, वेलकम डॉट डू और हेलो डॉट डू बाय सेमीकोलन बाय कॉमा सेपरेटेड। तो आप इस तरह मल्टीपल यूआरएल पैटर्न डिफाइन कर सकते हो। तो ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमें प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद उसको लिखना है रन एज और उसमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है रन ऑन सर्वर। ऐसे ही रन ऑन सर्वर करेंगे आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगर सर्वर के ऑप्शंस मिलेंगे। हमने यहाँ टॉमकैट 8.5 सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो इस सर्वलेट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ चेक बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे कि ऑलवेज यूज दिस सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह हम इसको सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट उसको फिनिश कर दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो जाएगी सर्वर के अंदर और सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप सर्वर का जो कंसोल है उसमें देख सकते हो कि सर्वर का ये लॉग यहाँ आ गया लर्न 1 v3। ये हमारा कंटेक्स्ट का पाथ है। ये कंटेक्स्ट पाथ में 404 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई वेलकम फाइल सेट नहीं की हुई है और हमारा जो यूआरएल है वो यूआरएल का जो भी रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। हमने जो सर्वलेट को डिफाइन किया हुआ है उसका जो यूआरएल है उसमें हमें लिखना है वेलकम डॉट डू। अगर मैं वेलकम डॉट डू करूँगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट जो कंटेनर को मिलेगी वो वेब कंटेनर उसके करस्पॉन्डेंस सर्वलेट को कॉल करेगा और सर्वलेट की जो मेथड है डू गेट मेथड वो एग्जीक्यूट होगी और हमें वेलकम सर्वलेट यहाँ पे प्रिंट करके देगा। अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ टाइपो में एल छूट गया है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डू गेट मेथड में हम यहाँ से ऐड कर देंगे एल को। अब जो लेटेस्ट सर्वर है वो लेटेस्ट सर्वर में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है कि आप आईडी में किसी भी सर्वलेट में चेंज करो और चेंज करने के बाद उसको सेव करो तो वो कंटेनर अपने
सर्वलेट को मतलब उस एप्लीकेशन को अपने आप रीडिप्लॉय करेगा। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और सेव करने के बाद आप देख सकोगे कंसोल में कि आपका जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि आपका जो कंटेक्ट है वो फिर से रिलोड हो जाएगा। रिलोड होने के बाद आप फिर से ब्राउज़र में जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका जो चेंज है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह सर्वलेट क्रिएट करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं वेब कंटेनर के अंदर। हमने यहाँ टॉमकैट यूज़ किया हुआ है। आप दूसरे कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप नेटबिन्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें क्लासफिश का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई दूसरा वेब कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह आपने देखा किस तरह सर्वलेट का एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह टॉमकैट के अंदर डिप्लॉय करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या होता है। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग जो होता है वो पर सर्वलेट एक होता है। यानी मान लो कि एक सर्वलेट मैंने क्रिएट किया, डेमो सर्वलेट। तो ये जो डेमो सर्वलेट है उस डेमो सर्वलेट का एक करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम कॉन्फ़िग कहते हैं। कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, इसको हम सर्वलेट कॉन्फ़िग कहते हैं। तो आप जितने भी सर्वलेट डिफाइन करोगे web.xml में, उन सारे सर्वलेट का एक कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम सर्वलेट कॉन्फ़िग कहेंगे। अब ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होता है तो और उसको क्रिएट कौन करता है? सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है उसको टॉमकैट यानी कि वेब कंटेनर है वो उसको क्रिएट करता है और उसको क्रिएट करने के बाद वो सर्वलेट को पास करता है एज अ आर्ग्यूमेंट। कहाँ पे? इनिट मेथड के अंदर। इनिट मेथड में वो एज अ आर्ग्यूमेंट उसको पास करता है। कॉन्फ़िग का यूज़ करके आप सर्वलेट के जो इनिट पैरामीटर है वो गेट कर सकते हो। उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपने डिफाइन की हुई है वो आप गेट कर सकते हो, जैसे कि सर्वलेट का नाम क्या है वो आपको पता चल सकेगा, सर्वलेट के इनिट पैरामीटर्स क्या है, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सर्वलेट कॉन्फ़िग का यूज़ करके कर सकते हो। सर्वलेट कॉन्फ़िग एक ही होता है पर सर्वलेट। अगर आपने दो सर्वलेट क्रिएट किए हुए हैं तो उन दोनों सर्वलेट के अलग अलग सर्वलेट कॉन्फ़िग क्रिएट होंगे। एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट दूसरा सर्वलेट है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसका एक बाउंड्री है। सर्वलेट कॉन्फ़िग का यूज़ करके आप सर्वलेट कंटेक्स्ट क्या होता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। और सर्वलेट कंटेक्स्ट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि वो क्या होता है और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। सर्वलेट कॉन्फ़िग का एग्जाम्पल, सर्वलेट के कॉन्फ़िग के एग्जाम्पल में हम एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है उसमें हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर सेट करेंगे और वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को हम डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्वलेट क्रिएट करना पड़ेगा और सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जावा रिसोर्स में जाएंगे और सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है सर्वलेट। सर्वलेट सिलेक्ट करने से प्रिंट करना है, यहाँ में लिखना है पैकेज का नाम। हम एग्जिस्टिंग पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ये सर्वलेट। उसके बाद हमें क्लास नेम लिखना है कॉन्फ़िग डेमो सर्वलेट। सर्वलेट का नाम लिखने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने से जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो उसका डिप्लॉयमेंट नेम है, डिप्लॉयमेंट नेम हम लिखेंगे कॉन्फ़िग डेमो। और कॉन्फ़िग डेमो लिखने के बाद हम इसके इनिशियलाइजेशन पैरामीटर डिफाइन करेंगे। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में हम नाम देंगे ईमेल और उसका जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू देंगे हम lan1 @
user@learn1.com। तो ये उसका ईमेल एड्रेस दे दिया, और ईमेल एड्रेस में हम डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन देंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ईमेल एड्रेस। तो ये हमारा इनिट पैरामीटर हमने सेट कर दिया। तो ये जो इनिट पैरामीटर हमने सेट किया हुआ है वो एज अ इनिट पैरामीटर सर्वलेट के कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे ये जो सर्वलेट का स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि फाइनल रखना है या कोई दूसरी मेथड आपको ओवरराइड करनी है, वो हम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रखेंगे, और फाइनली फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने से हमारा सर्वलेट का जो क्लास है वो यहाँ ओपन होगा। आप जैसे देख सकते हो यहाँ वेब सर्वलेट में नेम कॉन्फ़िग डेमो, सर्वलेट का डिप्लॉयमेंट नेम है, URL पैटर्न हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कॉन्फ़िग डेमो, और उसके इनिट पैरामीटर हमने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। इनिट पैरामीटर में एक दूसरा एनोटेशन है वेब इनिट पैरामीटर। वेब इनिट पैरामीटर, वेब इनिट पैरामीटर का जो नाम है वो ईमेल, और उसका जो वैल्यू है वो है user@learn1.com और उसका डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह इनिट पैरामीटर आप सर्वलेट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्फ़िग के पैरामीटर है उसको हम एक्सेस करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें उसकी डू गेट मेथड में पहले उसको गेट करना पड़ेगा। गेट करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले कॉन्फ़िग को एक्सेस करेंगे। कॉन्फ़िग को एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे गेट सर्वलेट। हाँ, अगर आप गेट सर्वलेट टाइप करके कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको इस तरह टेम्पलेट का जो प्रपोजल है वो आपको दिखाई देगा कि ऐसी कौन कौन सी मेथड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर जैसे प्रेस करेंगे ये हमें सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करना होगा, तो आप इस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। आपका जो कर्सर माउस है ये इस एरर पे ले जाओगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस देंगे कि ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ आपको लिखना है सेमीकोलन। अब इस कॉन्फ़िग का यूज़ करके हम इनिट पैरामीटर गेट करेंगे, डॉट गेट इनिट पैरामीटर, और इनिट पैरामीटर में हम की पास करेंगे ईमेल जो हमने डिफाइन की थी, और इसका जो रिटर्न टाइप है ऑलवेज स्ट्रिंग होता है, तो हमें स्ट्रिंग ईमेल के एक लोकल वेरिएबल को असाइन करना है। लोकल वेरिएबल को असाइन करने के बाद जैसे कि हमारे ये रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर है वो हमें प्रिंट राइटर का रेफरेंस देगा, और प्रिंट राइटर का रेफरेंस यूज़ करके हम यहाँ अपेंड करेंगे अपेंड config demo email is equal to email। तो इस तरह हम ईमेल को रिस्पॉन्स में डिस्प्ले करेंगे। अब जैसे कि हमने ये सर्वलेट क्रिएट किया है, पिछले सेशन में हमने देखा था किस तरह इसको डिप्लॉय करना है। आप यहाँ पे इस सर्वलेट को अगर रन करना चाहते हो तो आपको टॉमकैट स्टार्ट करना है। जैसे कि मेरा टॉमकैट अभी ऑलरेडी स्टार्टेड मोड में है और इसमें मुझे सारी एप्लीकेशन जो डिप्लॉय है वो बताएगी। जैसे
इस टॉमकैट को अभी रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने ये सर्वलेट क्रिएट किया, मेरा जो टॉमकैट है वो अपने आप ही रिलोड हो गया होगा। आप देख सकते हो कि ये टॉमकैट रिलोड हो जाता है। तो रिलोड होने से आपका ये जो सर्वलेट है वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा, और अब हमें इसको एक्सेस करना है ब्राउज़र के थ्रू। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली भी रन कर सकते हो। डायरेक्टली रन करने के लिए आप वेलकम सर्वलेट का यूज़ करके, कन्फिग सर्वलेट का यूज़ करके रन ऑन सर्वर, तो जैसे ही रन ऑन सर्वर करेंगे आपको ऑप्शंस पूछेंगे कि सर्वर रिस्टार्ट करना है या कंटिन्यू विदाउट रिस्टार्टिंग। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू विदाउट रिस्टार्टिंग लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंपल सर्वलेट है और इसमें कोई मेजर चेंज नहीं किया हुआ है, तो अपने आप वो डिप्लॉय हो जाएगा और ओके कर देंगे। तो यहाँ फिर से 404 नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आया है। तो ये इसलिए आया है कि ये रिसोर्स इसको नहीं मिला है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे ही हमने कन्फिग डेमो सर्वलेट क्रिएट किया उसे हमें डिप्लॉय करना होगा। तो हम क्या करेंगे, टॉमकैट को हम रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और रिस्टार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये रिस्टार्ट हो जाएगा टॉमकैट, और रिस्टार्ट होने के बाद हम हमारा जो URL है वो URL हिट करेंगे ब्राउज़र में। URL हिट करने के लिए हम इंटरनल वेब ब्राउज़र सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे http://localhost 8080 हमारा जो कंटेक्स्ट है उसका नाम लिखना है हमें, learn1 v3 और config डेमो। अगर आपने URL में टाइपो प्रॉब्लम है या फिर आपने कोई गलत URL दिया हुआ है तो आपको 404 की एरर दिखाई देगी, इसलिए मेक श्योर आपने करेक्ट URL दी हुई हो। यहाँ हमने करेक्ट URL दी हुई है और हमें रिस्पॉन्स में config डेमो, उसमें ईमेल एड्रेस जो हमने इनिट पैरामीटर में स्पेसिफाई किया था वो ऐसा रिस्पॉन्स में मिलता है। तो इस तरह हमने देखा कि सर्वलेट कन्फिग का किस तरह यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम इनिट पैरामीटर किस तरह गेट करते हैं। तो इस तरह आपने देखा सर्वलेट कन्फिग क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा। आज हम सर्वलेट कंटेक्स्ट के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। सर्वलेट कंटेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि पर वेब एप्लीकेशन एक होता है और उसके अंदर जो भी इनिट पैरामीटर होते हैं वो वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में आप किसी भी सर्वलेट या JSP में उसको यूज कर सकते हो जहां आपको सर्वलेट कंटेक्स्ट का एक्सेस है। तो हम आज एक सर्वलेट कंटेक्स्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक पैरामीटर जो हम सेट करते हैं उसको अलग अलग सर्वलेट में एक्सेस करते हैं। तो देखिए किस तरह हम क्रिएट करते हैं सर्वलेट कंटेक्स्ट के इनिट पैरामीटर और किस तरह उससे हम एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वलेट कंटेक्स्ट का जो पैरामीटर है उसको सेट करने के लिए web.xml फाइल में जाना पड़ेगा और आपको डबल क्लिक करने से वेब एप्लीकेशन ओपन करना है। वेब एप्लीकेशन में आपको यहाँ देख सकेंगे कि हमारा जो भी सर्वलेट हमने क्रिएट किया था वो एनोटेशन बेस है और यहाँ पे कंटेक्स्ट का जो भी हम इनिट पैरामीटर डिफाइन करेंगे वो एलिमेंट बेस हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंटेक्स्ट पैरामीटर और कंटेक्स्ट पैरामीटर में आपको की वैल्यू पेयर यहाँ डिफाइन करना है, जिसमें हमें पैरामीटर नेम, एडमिन ईमेल और पैरामीटर वैल्यू admin@learn1.com
तो इस तरह कंटेक्स्ट पैरामीटर के अंदर हमने एक इनिट पैरामीटर डिफाइन किए और ये इनिट पैरामीटर हम एक्सेस करेंगे हमारे सर्वलेट के अंदर। ऐसे आप मल्टीपल इनिट पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो सर्वलेट के अंदर। तो हम देखेंगे इस एडमिन ईमेल को हम किस तरह गेट करेंगे दूसरे सर्वलेट में। तो हमने ऑलरेडी 2 सर्वलेट क्रिएट किए हुए हैं जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे। हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर ही इसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम वेलकम सर्वलेट में जाएंगे और वेलकम सर्वलेट के अंदर हम कंटेक्स्ट को सबसे पहले गेट करेंगे। कंटेक्स्ट को गेट करने के लिए हम लिखेंगे गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट। और सर्वलेट कंटेक्स्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में आपको जावा एक सर्वलेट ऐड करना है और इस कंटेक्स्ट का यूज करना है इनिट पैरामीटर गेट करने के लिए। स्ट्रिंग एडमिन ईमेल इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट गेट इनिट पैरामीटर और उसमें हमें लिखना है एडमिन ईमेल जो हमारा इनिट पैरामीटर का नाम है, तो वो हमें वैल्यू देगा एडमिन ईमेल। और इस एडमिन ईमेल को हम रिस्पॉन्स में रिडायरेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्स में हम राइट करेंगे उससे। आप यहाँ अपेंड मेथड देखते हो, तो अपेंड मेथड भी आप यूज करते सकते हो और राइट मेथड भी यूज कर सकते हो। और अपेंड में और राइट मेथड जो है, अपेंड इनडायरेक्टली राइट मेथड को ही कॉल करता है, लेकिन अपेंड जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड जो आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा और कैरेक्टर सीक्वेंस उसमें अपेंड करेगा। आप यहाँ एपीआई में भी देख सकते हो कि ये इस तरह आउटपुट डॉट राइट डॉट टू स्ट्रिंग लिखता है। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर अपेंड का और राइट का एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन यहाँ वो टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट करेगा। तो आप अगर यहाँ राइट मेथड यूज करना चाहते हो तो इस तरह राइट भी लिख सकते हो, आउट डॉट राइट। HTML कोड लिखेंगे यहाँ BR यानी न्यू लाइन और तो इस तरह हमने एडमिन ईमेल को कंटेक्स्ट का यूज करके गेट किया और उससे हमने रिस्पॉन्स में ऐसे डिस्प्ले किया। जो डायनेमिक कंटेंट जनरेट होगा तो ब्राउज़र में हम एडमिन ईमेल को देख सकेंगे। ये हमने डिफाइन किया है वेलकम सर्वलेट में। इसी तरह हम ये सेम कोड है, वो सेम कोड दूसरा हमारा जो सर्वलेट है कन्फिग सर्वलेट में भी यूज़ करेंगे और कन्फिग सर्वलेट में हमारा जो कोड है उसको हम टेम्पररी अभी डिलीट कर देंगे और ये हमारा जो कोड है उसमें हम एक चेंज करेंगे। यहाँ हमें एरर दिखा रही है कंटेक्स्ट, और क्योंकि हमने कंटेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कॉपी नहीं किया, तो इसके लिए हम लिखेंगे सर्वलेट कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट लोकल वेरिएबल और इसमें हम गेट करेंगे सर्वलेट कंटेक्स्ट। तो इस तरह हमने दोनों सर्वलेट में कंटेक्स्ट के इनिट पैरामीटर को गेट किया और डिस्प्ले किया। कंटेक्स्ट को गेट करने के लिए आप कन्फिग का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ सर्वलेट कंटेक्स्ट को रिमूव करके यहाँ पहले गेट करूँगा सर्वलेट कन्फिग और सर्वलेट कन्फिग का यूज़ करके गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट।
तो हम प्रैक्टिस में सर्वलेट कन्फिग को गेट करने के बाद सर्वलेट कंटेक्स्ट को गेट करेंगे। इस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम इसको सेव करने के बाद अपने सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करके उसमें रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा टॉमकैट रिस्टार्ट होगा, हम ब्राउज़र में दोनों सर्वलेट के लिए URL हिट करेंगे और देखेंगे एडमिन का ईमेल हमें इस तरह मिलता है। इसके लिए हम इंटरनल ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके हमारे पास ऑलरेडी URL है। सबसे पहले हम welcome.do को कॉल करेंगे और welcome.do में हम देखेंगे कि हमारा जो एडमिन का इनिट पैरामीटर जो डिफाइन किया था वो कंटेक्स्ट इनिट पैरामीटर हमें यहाँ मिल जाता है। इसी तरह हम दूसरा ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं या इसी ब्राउज़र में हमारे URL है उसे चेंज कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं config demo में हमें सेम इनिट पैरामीटर मिलेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट सर्वलेट के अंदर हम कंटेक्स्ट को किस तरह गेट करके उसके इनिट पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल था आपके लिए सर्वलेट कंटेक्स्ट का। थैंक यू। सो हमने ये जान लिया कि ये सर्वलेट कैसे काम कर सकता है इन एडवांस जावा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एडवांस जावा के ऐसे हैं जैसे कि MVC हो गया, सेशन मैनेजमेंट हो गया और सर्वलेट फिल्टर। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो आप आसानी से समझ जाओगे तो आपके लिए एडवांस जावा का प्रोग्रामिंग काफी इजी हो जाएगा। अगर ये कोर्स आपको सीखना है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा भी कई सारे प्रोग्रामिंग साइड, सॉफ्टवेयर साइड, मैकेनिकल, सिविल के बहुत सारे कोर्सेस आप learnone.com की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे फ्री में सीख सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अपने करियर को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए और अपनी लर्निंग जर्नी को कभी मत रुकने दीजिए। अरे सुनिए एक मिनट। नए कोर्सेज जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड होंगे उसके बारे में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप जान सकते हैं। जो ये सारे हैं हमें वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके भी ये सारी अपडेट्स हमेशा पाते रहेंगे।